हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे और सुबह उठने के बाद मेरी नींद जैसे खुल ही नहीं रही थी, इसलिए मैं ज़बरदस्ती उठकर बैठी थी लगभग 10 मिनट तक अपने बिस्तर पर एंड उसके बाद फिर उठकर आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद अब मैं ब्रश करूँगी क्योंकि आज मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी और मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि कल से उठकर सुबह से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और जब हम लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, स्पेशली मैं जब सुबह नहीं उठ पाती हूँ, तो फिर मुझे पूरा दिन इस बात का गिल्ट रहता है और पूरे दिन में मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूँ, ऐसा लगता है मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। फिर मैं अगले दिन के इंतज़ार में रहती हूँ कि अगला दिन आएगा, उसके बाद कल से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। एंड कल भी कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर कल से नहीं हो पाता और जब कल नहीं होता तो ऐसे ऐसे एक एक दिन हमारा कम होते जा रहा है। और अब टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। मैं जितना भी टाइम जिस भी टाइम दे पा रही हूँ उस टाइम देने का ट्राई कर रही हूँ, बट अगर सुबह उठकर थोड़ा सा भी पढ़ लिया, अगर किसी ने भी, अगर मैं अपना बताऊँ तो अगर सुबह उठकर मैं थोड़ी सी भी अगर पढ़ाई कर पाती हूँ, आधे से 1 घंटे की भी, तो मुझे पूरा दिन लगता है कि मेरा दिन पूरा प्रोडक्टिव था। और अगर सुबह ही मैं उठने में जैसे लेट हो जाती हूँ, मैं नहीं उठ पाती हूँ, तो मुझे सारा दिन इस बात का मलाल रहता है। फ़िलहाल आज कई दिनों बाद मैं सुबह के 4 बजे उठी थी। वैसे मुझे 5:30, 5, 6, साढ़े 6 ऐसे ही बज जाता है उठने में, और उसके पीछे रीज़न यही है कि रात में सोने में लेट हो जाता है, इसलिए फिर सुबह उठा नहीं जाता है। और साध्वी भी कभी कभी जल्दी सो जाती हैं, कभी कभी लेट सोती हैं, कोई टाइम ही नहीं फिक्स हो पाता है, इसलिए फिर मेरा भी टाइमिंग नहीं, शेड्यूल मेरा बन पाता है। बट अब इसी तरह से मैनेज करना पड़ रहा है और करना भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के साथ अब कोई टाइम तो फिक्स हो नहीं सकता है और पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर पढ़ना है तो हमें ऐसे ही छोटे छोटे टाइम निकाल कर पढ़ना पड़ेगा। आज मैंने स्टार्टिंग की है एसएसटी से और ये मैं फ़िल्टर सीरीज़ फिर से एक बार देख रही हूँ। वैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा एसएसटी में स्कोर अच्छा हो रहा है, तो मैं सनी सर को भी फॉलो कर रही हूँ, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रही हूँ। और बहुत सारे लोगों को अभी ये भी कन्फ्यूजन है कि एनसीईआरटी की बुक्स कहाँ मिलेगी, तो मैं बहुत बार बताई हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ कि किसी भी बुक स्टॉल पर आप जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी की बुक बोलिएगा जिस भी क्लास की चाहिए, ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। और वहाँ जाकर अगर आप नहीं ले पा रहे बुक स्टॉल से तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अभी मेरे बैकग्राउंड में कुकर की आवाज़ आ रही होगी, फ़िलहाल ये मेरा कुकर नहीं है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि वॉइस ओवर करके मैं वीडियो अपलोड कर देना चाह रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मुझे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। मुझसे कई सारे लोग टाइमर के लिए पूछ रहे थे और कई सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि मैं कितने घंटे पढ़ लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पर मुझे पढ़ने के अलावा और साध्वी की केयर करने के अलावा और कोई काम नहीं रहता है। फ़िलहाल अभी मैंने अपना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर लिया। पहले क्या होता था कि मैं सुबह उठती थी और पढ़ने के बाद फिर डायरेक्ट खाना पीना बना कर रख लेती थी, पूरे दिन के लिए फुर्सत हो जाती थी। पर ऐसे मैं साध्वी को खाना पीना नहीं सिखा पा रही हूँ, इसलिए मैं सुबह नाश्ता बना लेती हूँ और दोपहर में फिर खाना बनाती हूँ और रात को फिर से खाना बनाती हूँ। ये आप लोगों का ही आइडिया था और सच में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये आइडिया इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, साध्वी थोड़ा थोड़ा करके खा भी रही हैं। ऐसे होता था तो मैं एक ही बार जो भी बना कर रखती थी सुबह से शाम तक, मुझे भी जब भी खाना होता था वही खाती थी। अब मैं कुछ अलग अलग बनाती हूँ तीनों टाइम में, तो ये भी थोड़ा बहुत एक ही चम्मच खाती हैं पर खाती हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे सीख लेंगी। तो मैं जिस किसी ने भी मुझे ये एडवाइस दिया था ना, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और इसीलिए फिर मैं टाइमर भी लगाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि पीछे मैनेज नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने बंद कर दिया था, अनइंस्टॉल ही कर दिया था। बट अभी मैंने फिर से कर लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट 6 घंटे तो मैं एक दिन में पढ़ूँ ही। और वो जो 6 घंटे मैं पढ़ना चाहती हूँ उसको मैंने डिवाइड कर रखा है कि 2 घंटे मैं सुबह में पढ़ सकती हूँ, 2 घंटे नाश्ता बनाने के बाद पढ़ सकती हूँ, और एटलीस्ट 2 घंटे शाम से लेकर रात तक पढ़ सकती हूँ। और ये टाइमिंग इंक्रीज़ हो सकता है बट डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई अलग से काम आ जाता है या फिर साध्वी की तबीयत नहीं ठीक है, फ़िलहाल मुझे अपनी तबीयत का तो उतना ज़्यादा नहीं रहता, मेरी तबीयत में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी रहती है तो भी मैं मैनेज कर लेती हूँ, बट साध्वी को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर नहीं हो पाता है मैनेज। तो इसीलिए फिर से मैंने टाइमर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे मैं कंफर्म नहीं बोलूँगी कि मैं यूज़ करूँगी या फिर नहीं करूँगी, इसलिए मैं कोई चैलेंज भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि चैलेंज लेने का मतलब है कि अगर आप अकेले रह रहे हो, आपके पास कोई बेबी नहीं है, तब आप वो चैलेंज पूरा कर लोगे। बट अगर आपके पास बेबी है तो कोई भी टाइमिंग फ़िक्स नहीं हो सकता, और छोटा बेबी है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि चाहे जब रोने लग जाती हैं, चाहे जब कोई भी काम अचानक से आ जाता है तो फिर नहीं पूरा कर सकती मैं। इसलिए मैं जब खुद नहीं लूँगी तो मैं आप लोगों को भी नहीं बोलूँगी, बट मैं ये बोलूँगी कि अगर पढ़ना है ना तो इसी सब चीज़ों के बीच में से टाइम निकाल कर हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी लगभग सुबह के 9 बज गए थे और आज सुबह मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की थी, लगभग 4:30
बजे के आसपास मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। 6:30 नहीं, 6 बजे के आसपास तक मैं पढ़ी थी। उसके बाद फिर मैं सो गई थी क्योंकि सारी उठ गई थी तो मैंने फ़ीड करा लेने लगी, और जब मैं फ़ीड करा रही थी मैं कब खुद सो गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। उसके बाद मैं उठी हूँ 7:15 बजे के आसपास, एंड आधे घंटे फिर मैं बैठ कर पढ़ी थी। और मतलब ऐसे छोटा छोटा करके मैं 1-1 मिनट का अपने मतलब टाइमिंग रखती हूँ। अगर 1 मिनट भी मेरा इधर उधर हो जाता है तो मैं फिर से रीसेट कर लेती हूँ, टाइमिंग मतलब वो मैनेज कर लेती हूँ। इसमें 1 मिनट की भी चीटिंग नहीं है मेरी। और उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने कूड़ा फेंका, सारवी को दूध पिलाया, और किचन रात में ही साफ़ था। मैंने ब्रेड सेका, शाम को मैं ब्रेड ले आई थी, सैंडविच बनाया था, नम्रता आई थी तो ब्रेड सेक कर चाय बनाया, मैंने भी खा लिया और सारवी भी ने थोड़ा मेरे साथ खाया। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और लगभग 1 घंटे के आसपास मैंने पढ़ाई की थी। और फिर सारवी सो गई थी, 11:20 हो गया था और मुझे भी भूख लग रही थी, इसलिए फिर मैं आ गई थी किचन में। सुबह से दोपहर तक मतलब 11 बजे के आसपास तक मैंने सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई करी थी आज। अभी सारवी सो रही थी तो मैं आ गई थी किचन में, और मेरे हस्बैंड की भी कॉल आ गई थी। फ़िलहाल कॉल आती है बट बात ही नहीं हो पाती है, इंटरनेट की कॉलिंग रहती है व्हाट्सएप पर। एक बात बोलो तुरंत रिकनेक्टिंग हो जाता है, फिर वो कुछ बोलेंगे फिर रिकनेक्टिंग हो जाता है। तो कुछ इसी तरह से हम लोग बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब लग जाता है तो 2-4-5 मिनट बात हो जाती है, अदरवाइज़ इसी तरह से चल रहा है हम लोगों का। फ़िलहाल पीछे मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिस्टर्बेंस हो रहा था, बट अभी थोड़ी आदत हो गई है। और अभी मैं खाना बना रही हूँ। ये आटा आया था, उस दिन मैं ले आई थी, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो इसको मैंने टंकी में भरा नहीं था, तो टंकी मैंने वॉश कर दिया था कल ही। आज मैं इसको टंकी में डाल दे रही हूँ। और मेरा जो पुराना आटा था वो ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने उसे दूध वाले भैया को दे दिया था। आज मैं खाने में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, दाल और रोटी। सारवी दाल रोटी खा लेंगी और मैं भिंडी की सब्ज़ी रोटी खा लूँगी। दाल बचा रहेगा तो रात को फिर से मैं फ्राई कर लूँगी और चावल बना लूँगी, यही सोचकर मैं बना रही थी। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर जैसा फील हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि लास्ट टाइम जैसा इस बार फिर से हो, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार मतलब अच्छा स्कोर हो जाए। जो भी टाइम मुझे बच रहा है, जो भी टाइम मतलब मुझे पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं अच्छा आएगा, ज़रूर नंबर अच्छा आएगा, बशर्ते हमें पढ़ना पड़ेगा। लास्ट टाइम के जैसे फिर से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वही है ना कि पहले से अगर हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं ना तो लास्ट टाइम पर हमारा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अकेले सिंगल नहीं है, हमारे पास बेबी भी है, तो फिर चीज़ें हमें मैनेज करने में टाइम लग जाता है और फिर अच्छे से स्कोर नहीं हो पाता है। लास्ट टाइम यही प्रॉब्लम हुई थी। जो लोग भी कमेंट करते हैं ना कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत छोटा एग्ज़ाम है, मैं उनको बोलूँगी कि एक मॉक टेस्ट लगा कर देखिए। अगर इतना ही ईजी लगता है तो अब तक जॉब हो जानी चाहिए थी आप लोगों की, और अभी जॉब नहीं हुई है। तो इस तरह की बातें करना ना एकदम फालतू की बातें हैं। कोई भी एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर एग्ज़ाम का अपना एक अलग लेवल होता है। जैसे हर एग्ज़ाम का डे बाय डे लेवल बढ़ते रहता है ना, वैसे सीटेट का लेवल भी अब पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मैं 2 बार एग्ज़ाम दी हूँ तो मुझे चीज़ें खुद से ये रियलाइज़ होती हैं कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था एग्ज़ाम 20 अगस्त को, तब लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी थी, मुझे समझ में आ रहा था। पर जनवरी में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना बहुत ज़्यादा मतलब घुमा घुमा कर पूछा था, समझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। तो जिसका मतलब निकला भी होगा ना, पहले का निकला होगा और अभी भी निकला होगा, तो वो अब मतलब लगा होगा, मेहनत कर रहा होगा। किसी को ये बोल के डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी मतलब शोभा नहीं देता कि एग्ज़ाम बहुत ईजी है। एग्ज़ाम बिल्कुल भी ईजी नहीं है। आज दिन में खाना खाने के बाद मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई है। मैंने सुबह से 11 बजे तक बस 3 घंटे की पढ़ाई करी थी, और दिन में मुझे मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा काम करना था, पेपर वर्क कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट था, वो कंप्लीट कराना था, इसलिए फिर मैं उसमें टाइम दे दी। और लगभग 4 घंटे मेरे हस्बैंड से भी मतलब बात करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि बताया मैंने कि नेटवर्क रहता नहीं है, तो फिर बहुत टाइम चला जाता है बात करने में, वेट करना पड़ता है मैसेज का या फिर कॉल का। तो फिर मैं दिन में आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी। और उसके बाद फिर लगभग 4 बज गए थे तो मैं चाय बनाई। चाय पीने के बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। सारवी भी मेरे साथ इधर उधर खेल रही हैं, पर फिर भी मैं कंसंट्रेशन बनाने का ट्राई कर रही हूँ। लगभग आधे घंटे खेलने के बाद फिर सारवी सो गई थी 5:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैं प्रॉपर बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा काम था नहीं, और मैंने सोचा जब तक भी ये सो रही हैं तब तक मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। और इस बीच अगर किसी की कॉल आती है या फिर कुछ भी काम आता है ना, तो मैं अवॉइड करने का ट्राई करती हूँ। आज मैंने सनी सर की क्लासेस का रिविज़न किया है सुबह के टाइम पर, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स मुझे नहीं पता थे वो नोट डाउन भी किया है। और ये जो सनी सर की फ़िल्टर वाली सीरीज़ है ना, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो एक बार ऐसे मैंने रफली देख लिया था, थोड़ा सा मैंने नोट्स भी बनाया था। फिलहाल अभी मैं फिर से लिख कर ही पढ़ रही हूँ। जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं नहीं नोट डाउन करती हूँ, जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं या फिर जो चीज़ें मैंने पहले भी लिखी हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मुझे नॉलेज हो जाती हैं, तो वो भी मैं वहाँ पर नोट कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं नोट्स बनाकर अपना पढ़ाई करती हूँ। आज लगभग मैंने 4 घंटे 20 मिनट की पढ़ाई की थी, और फिर अभी सारवी उठ गई थी, 7:30 बज गया था। उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी। मैंने आप लोगों को दिन में ही बताया था कि मैंने दाल एक्स्ट्रा बनाई थी, तो थोड़ी ही दाल बची थी, उसमें मैंने तड़का लगा लिया था और थोड़ा सा चावल बना लिया था।
मेरे पास थोड़ी सी धनिया थी, टमाटर धनिया की मैंने चटनी बना ली थी और थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी भी बची थी। तो बस यही मेरा डिनर हो गया। उसके बाद मैं अपना किचन साफ़ कर दूँगी और बर्तन साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर मेरी गुड नाइट हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा।